नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं तत्दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की। शूर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वस्व दीन। सतगुरु साहब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मदे हुए तिनको जा कुर्बान। सतगुरु मोई ऐसे मिले जैसे सूरज आकाश। भरमी अंधेरा मेट के ज्ञान किया प्रकाश। सतगुरु मोई ऐसे मिले जैसे है दरिया नीर। मन की तप्त बुझाए के निर्मल किया शरीर। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख है। सतगुरु रमता राम है, या मैं मीनन मेघ है। बिना गुरु की बंदगी सुख नहीं तीनों लोक। चरण कमल के ध्यान से तेरी गरीब दास संतोष। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा जात वरन कुल खोए। संत मिलन को चालिए तज माया विमान। जो जो पग आगे धरे त्यों तो यज्ञ समान। आग लगी आकाश में झरझर पड़े अंगार। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। और साधु माई बाप है, साधु भाई बंद। साध मिलावे राम से काटे यम के फंद।
रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से। कुछ ही ऐसा समय निकालो, प्रेम करो भगवान से। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। आचार्य घिसा संत जी महाराज की जय। जगत गुरु बलजीत परमहंस जी महाराज की जय। स्वामी शीतलदास जी महाराज जी की जय। अब अपने गुरु महाराज जी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अनंत कोटि अखंड ब्रह्मांड नायक, आनंद कंद बाल मुकुंद, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के श्री चरणों में वंदन और प्रणाम करते हुए उन्हीं के स्वरूप में श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सद्गुरु जी महाराज के श्री चरणों में वंदन और प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान हमारे आचार्य सचिन शास्त्री जी, आचार्य कृष्णकांत शास्त्री जी और समस्त मेरे संगीतकार बंधु और इस कार्यक्रम के यजमान हमारे नीरज अग्रवाल जी, अपने अर्धांगिनी के सहायक श्रीमती राजलक्ष्मी अग्रवाल जी और हमारे आचार्य वेंकटेश्वर शास्त्री जी, विद्वत समस्त विद्वान ब्राह्मणगण, हमारे जयप्रकाश शर्मा जी गाजियाबाद से, हमारे तरुण जी साहिबाबाद से, साथ में उनके धर्मपत्नी श्रीमती कीर्ति देवी शर्मा और बबली शर्मा जो गाजियाबाद से हैं, अनीता कंसल हापुड़ से, हमारे आदरणीय अनिल कौशिक जी, साथ में बैठे रामवती मास्टरनी और मेरठ से पधारे गुड़िया, जो कि बहुत समाज सेवी, व्यवहारिक, कुशल, धार्मिक, आध्यात्मिक भावनाओं से जड़ित और इसी प्रकार इस मंडप में पधारे हुए कथा को श्रवण कर रहे हमारे समस्त श्रद्धालु, समस्त भगवत प्रेमी बंधु, मेरी माताएं, मेरी बहनें और इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे समस्त इस कार्यक्रम के यजमान, मुख्य यजमान, साधारण यजमान और इस कथा में प्रसाद वितरण कराने वाले समस्त भक्तगण, सभी को साधुवाद आशीर्वाद प्रदान करते हुए आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। भगवान की असीम कृपा, प्रभु की असीम कृपा, इस पुरुषोत्तम पावन मास के शुभ अवसर पर
माँ भागीरथी गंगा माता के पावन तट पर स्थित आपके शीतल आश्रम जो कि आपका गुरुस्थान है, वहाँ श्रीमद् भागवत की कथा का ये आयोजन गुरु महाराज और परमपिता परमात्मा मेरे ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है। आप समस्त भक्तों के सहयोग से हो रहा है। जो यहाँ सौभाग्य से इस कथा में उपस्थित हो सके हैं, उन पर विशेष कृपा प्रभु की है, ठाकुर जी की है। लेकिन इस कार्यक्रम को यदि कोई अपने घर में बैठे हुए लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, यानी यूँ कहूँ इस प्रोग्राम से मन से, तन से, धन से जो जुड़े हैं, वो भी परम सौभाग्यशाली है। मैं कई बार आपको बता चुका कि अधिक मास में कोई भी कार्य किया जाता है वो अधिक ही होता है। इससे मास का नाम अधिक मास इसलिए भी कहते हैं। कोई भी कार्य आप करोगे वो अधिक ही होगा। पुण्य कर्म करोगे, सत्य कर्म करोगे, उसका जो फल है वो भी आपको अधिक ही मिलेगा। लेकिन इस मास में यदि आप पाप कर्म करोगे तो वो भी अधिक ही होगा। ये अधिक मास का ये अपना एक फल है। इसलिए मैं तो कहूँगा पाप कर्म से बचो, असत्य से बचो, बुराइयों से बचो, झूठ से बचो और सत्य मार्ग पर चलो। सत्य मार्ग पर चलोगे, लाखों गुना फल इस अधिक मास में आपको मिलने वाला है। क्योंकि तीर्थ नगर में गंगा के किनारे जो कर्म किया जाता है उसका लाखों गुना फल मिलता है। आइए कल इस कथा के आयोजन में हमारे बाल कृष्ण बाल मुकुंद भगवान प्रकट हुए और भगवान के प्रकट होने पर हम सभी ने यथाशक्ति, यथा समय, यथा बुद्धि और यथा श्रद्धा, यथा आस्था से हमने भगवान का जन्म उत्सव मनाया। नंद उत्सव हम लोगों ने बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। कहते हैं कि जब हृदय में परमात्मा के वास की हम लोगों को अनुभूति होती है भक्ति के प्रभाव से, बिना भक्ति के नहीं, जब हमारे हृदय में भक्ति जागती है और भक्ति से हम प्रसन्न होकर अपने ठाकुर जी को, भगवान को रिझाने के लिए जब उसके नाम का गुणानुवाद करते हैं, सुमरण करते हैं या उनके चरित्रों का वर्णन करते हैं, तब हमारा हृदय गदगद हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्नता से भर जाता है। हमारा हृदय मानो नाचने लग जाता है। और जब ऐसा होता है तब हमें लुटाने की इच्छा होती है, बांटने की इच्छा होती है, नाचने की इच्छा होती है, गाने की इच्छा होती है, रोने की इच्छा होती है। ये माताएं बात करने आई हैं यहाँ पे, कथा सुनने थोड़ी आई है। अच्छा संजोग मिल गया बात करने का आपस में। श्री राधे, एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे। सज्जनों, कहने का मेरा तात्पर्य, जब हमारे घर में, परिवार में या अपने अंतर में जब खुशी की लहर उठती है तब हमें लुटाने का मन होता है, देने का मन होता है। जैसे कि आपके घरों में छोटा बच्चा पैदा होता है, उसमें भी लड़का, पुत्र, पुत्री के होने पर नहीं, पुत्र के होने पर ढोल बजवाते हो, नगाड़े बजवाते हो, बाजा बजवाते हो, गीत गवाते हो, हैं, तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के उत्सव मनाते हो, खूब
पैसा लुटाते हो, सगे संबंधियों को बुलाते हो, खूब दावत मिष्ठान पकवान खूब खिलाते पिलाते हो, और जो नेग में मान सम्मान में जिसको जो देना होता है वो भी देते हो। क्यों? खुशी हुई है, हमारे घर में है लाला हुआ है, बच्चा हुआ है, पुत्र हुआ है। उस खुशी में आप जो है अपनी शक्ति से भी ज्यादा लुटा देते हो, क्योंकि आपको खुशी होती है। कई लोग लड़की के होने पर खुशी नहीं मनाते, लड़की घर में आ जाती है तो उदास हो जाती है, निराशा छा जाती है घर में। क्यों भाई? पहली बात तो एक है कि हम सब परमात्मा की संतान हैं, और परमात्मा के द्वारा इस धरा पर जो भी आता है, उसकी रचना में जो भी आता है, उसमें कोई भेद नहीं होता। ये भेद जो भी है वो केवल प्रकृति के लिए है, संसार वृद्धि के लिए है, नर और नारी। बाकी उनका जो हृदय है वो सेम है, उस हृदय में जो परमात्मा जो वास करे वो सेम है, और हाथ पैर मुंह नाक कान है वो सब के सब सेम है। जो दिल है वो भी सेम है, कोई भेद नहीं। केवल एक प्रकृति में संसार की वृद्धि के लिए, प्रकृति की वृद्धि के लिए ये केवल एक रचना है नर और नारी की, बाकी कोई भेद नहीं है। तो पुत्र होने पर खुशी, अब पुत्री होने पर निराशा, कितना बड़ा भेद! नहीं होना चाहिए। मैंने एक बात पहले भी बताया था, पुत्र होने पर लोग जरा खुशी इसलिए मनाते हैं कि हमारा वंश परंपरा चलेगा, है? हमारा वंश चलेगा। बार बार मैं वो बात रिपीट नहीं करना चाहता। अरे वंश कितना दिन का तुम्हारा चलता है? एक पीढ़ी का, दो पीढ़ी का, तीसरी पीढ़ी वाले को तुम भूल जाते हो। दादा का नाम तुम्हारे को याद नहीं होता है, दादी का, परदादी का, परदादे का नाम तुम नहीं बता सकते। तो वो जो परदादा या दादी जो परलोक में गए हैं, और जब उनको मालूम होता है कि आप उनका नाम भूल गए, उनका नाम भी नहीं जानते, तो उनकी आत्मा को कितना दुख होता होगा। कहाँ गया उनका वंश? आज उनका पोता पड़ोता उनको भूल गए, उनका नाम भी भूल गया, तो कहाँ उनका वंश रह गया? क्या उनका परिवार रहेगा जिसकी संपदा पर तुम लोग बैठे हो? कहने का मेरा तात्पर्य, अरे वंश तो वहाँ चलता है, नाम भगवान की भक्ति में नाम आता है। राम का नाम कौन नहीं जानता, कृष्ण का नाम कौन नहीं जानता, नानक का नाम, कबीर का नाम, रहीम का नाम है, मीरा का नाम, इनका नाम आज 500 साल से लेकर हजारों लाखों साल पहले जो भी हमारे महापुरुष हुए, आज उनका नाम लिया जाता है, उनका नाम गाया जाता है। और जो 3 पीढ़ी के भी हम नाम भूल जाते हैं, तो फिर उनका वंश कहाँ रह गया? ये केवल एक भ्रांति है संसार लोगों की। और मैं तो ये कहूँगा, पुत्र से बढ़कर पुत्री है। मैं तो सामाजिक व्यक्ति हूँ, समाज के बीच में घूमता हूँ, परिवारों में घूमता हूँ। मैं देखता हूँ अपने बूढ़े माँ बापों की क्या दशा हो रही है। जिनके एक बेटा है वो कहता है कि गुरुजी भगवान एक क्यों दिया, 2-4 दे देता तो कम से कम एक नहीं करता तो दूसरा कर लेता, दूसरा नहीं करता तो तीसरा कर देता। अच्छा, और जिसके 4 है वो कहते हैं गुरुजी ये भी अच्छा नहीं हुआ, 4 के बजाय भगवान एक ही दे देता, बस वो अच्छा दे देता कि जो कर लेता, 4 नहीं दे के एक ही दे देता। कम से कम जो है एक को ये तो सोचना पड़ता कि भाई इसका और कौन करेगा, मैं ही करूँगा। ऐसे ऐसे विचार आ जाते हैं बुढ़ापे में माता पिता को। 4 हो, 6 हो, 1 हो, 2 हो, आज के इस कलिकाल के युग में पुत्र, बस मैं समझता हूँ कि कोई श्रवण लाखों में कोई होता होगा जो अपने माता पिता के सेवा भी करता होगा या उनके कहे अनुसार उनकी आज्ञा का पालन करता होगा। बाकी जो वृद्ध को
माता पिताओं की जो एक स्थिति इस समाज के बीच में आ रही है वो बहुत ही गलत है। एक बार मैं बात कहूँगा, मैं फिर वही बात दोबारा कह रहा हूँ कि मैं समाज में रहता हूँ, समाज में देखता हूँ, जो ध्यान एक पुत्री अपने माता पिता का कर लेती है, दूर बैठे भी जो पुत्री अपने माता पिता का ध्यान कर लेती है वो पुत्र नहीं कर सकता। पुत्री दूर से भी अपने माता पिता को निभा देगी यदि ऐसा कोई समय आ गया। अब पुत्र पास में रहकर नहीं निभाता। माता पिता को बांट देते हैं, माँ एक के हिस्से में, बाप दूसरे के हिस्से में। पूरा जीवन जिसने एक साथ बिताया, 7 फेरे में वचन दिए, पूरा जीवन साथ निभाने का वादा किया, लेकिन पुत्रों ने अलग कर दिया। माँ एक के में, बाप दूसरे में, और शर्त लगा देते हैं। मम्मी वाला कहता है पापा से जरा बोली ना तो वहीं चली जाना, अब पापा वाला कहता मम्मी से जरा बोले ना तो वहीं चले जाना। ये चेतावनी, ये धमकी और ऊपर से दी जाती है। इसलिए वो बेचारे आपस में बात भी नहीं कर पाते, मिल नहीं पाते। ये दशा हमारे अपने समाज की हो गई। कहने में थोड़ा संकोच भी आता है, शर्म भी आती है, पर स्थिति ये है। मैंने जो जहाँ तक देखा कि जो पुत्री माता पिता की, अपने परिवार की जो हो जाती वो पुत्र नहीं होता, पर फिर भी हम लोग पुत्र होने पर खुशी मनाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, मनानी चाहिए, मैं इसका कोई विरोध नहीं करता, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि पुत्र और पुत्री में भेद मत करना। ये जो भेद जो होता है ना, ये बहुत गलत है। तो सज्जनों, मेरा कहने का तात्पर्य कि जब हृदय में खुशी आती है तो अब हमें नाचने का मन होता है, गाने का मन होता है, खुशी लुटाने का मन होता है। तो उसी प्रकार कल हमारे इस कथा के आयोजन के अनुसार हमारे एक छोटे से लाला हैं, वो जो जगत पालक है वो बालक बनकर आया है, शिशु बनकर आया है। और उनके प्रकट होने पर हम लोगों ने यहाँ पर नंद के आनंद भाइयों जय कन्हैया लाल की, हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल की, सब खूब नाचे झूमे गाए, यही खुशी है। और जो भक्त भगवान के आने की खुशी मनाता है, उसके घर परिवार में 4 चांद लग जाते हैं। ये भक्ति का प्रभाव है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान गोकुल में नंद जी के यहाँ यशोदा जी की गोद में खेले हैं। यशोदा जी ने देखा कि रात में तो पुत्री हुई थी, ये रात होते थे, सुबह होते होते ये पुत्र कहाँ से हो गया, पुत्री से पुत्र बन गया। क्योंकि यशोदा को रात में क्या माया हुई, क्या भगवान की लीला हुई, वो उन सब बातों से अनभिज्ञ थी। यशोदा जी नहीं जान पाई। पूरे गोकुल में खुशी की लहर हो उठाई और सभी गोकुल वासियों ने नंद जी के यहाँ उत्सव मनाया, खुशियाँ मनाई। ढोल बाजे, नगाड़े बाजे, बाजे बाजे, और खूब झूमे, खूब नाचे, खूब गाए। उधर जब योग माया ने कंस को आकाशवाणी दी कि रे कंस, तुझे मारने वाला तेरा देवकी का जो 8वां पुत्र था वो पैदा हो चुका, ब्रज में पैदा हो चुका। जब ये आकाशवाणी कंस ने सुनी तो कंस चिंतित हो गया। राक्षस लोग मृत्यु से बहुत डरते हैं, पापी लोग मृत्यु से बहुत डरते हैं। मरना नहीं है, अमर होना है। अब देख लो, अब पुराणों में, शास्त्रों में जितनी भी कथाएं आती है, जो जो बड़े बड़े राक्षस हुए ना, उन्होंने जो तप किया है, तो तप करने पर यदि भगवान ने प्रकट हो गया, वरदान देने को कहा, तो क्या मांगा है? बस अमर होने का वरदान मांगा, मरू नहीं।
इसी प्रकार कंस डर लग गया, घबरा गया। रात को चैन नहीं, दिन में चैन नहीं, खाना पीना बंद हो गया, नींद नहीं आती है, चिंता के मारे मेरा काल पैदा हो चुका है। अरे भैया, काल तो जब जन्म हुआ तो काल तो आ गई, काहे का घबराना। थोड़ा समय बीता। एक दिन क्या हुआ कि कंस के एक राजमहल की एक उच्च पद पर आसीन थी, जिसका नाम था पूतना। वो मायावी थी। पूतना कंस के पास आई और कंस को उदास होते देखा तो पूतना ने कहा कि महाराज क्या बात, आप उदास क्यों हैं, क्या कोई परेशानी है। कंस ने अपनी सारी वित्ती बता दी। ऐसा सा हुआ है बहन मेरे साथ, अदेख यदि मेरे कोई समय इस परिस्थिति में मदद करेगा तो मैं उसका प्रमोशन भी करूंगा और बहुत मुंह मांगा पुरस्कार भी दूंगा। पूतना ने कहा कि महाराज मैं आपकी सेवा करने को तैयार हूँ, आप मुझे आज्ञा करें। बोले कि मेरा काल ब्रज में पैदा हो चुका है, बस मुझे उसी का भय सता रहा है, आप जाके उसका कुछ खोज करो और देखो। पूतना ने कहा कि महाराज मैं आपको वचन देती हूँ, सुनो। ब्रज में 6 महीने तक के जितने भी बच्चे हैं, पहले आप मुझे ये बता दो कितने दिन की बात है ये हो गई। बोला 15-20 दिन पहले की बात है। बोले कि आप 15-20 दिन की पहले की बात कर रहे हो, 6 महीने तक के ब्रज के अंदर जितने भी बच्चे होंगे मैं उन सब को मार गिराऊंगी, ठीक है। और वह जो आपका काल है वो इसी बीच में उसका भी कल्याण गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। कंस राजी हो गया, पूतना ने जिम्मेदारी ली। अब पूतना ने सुंदर भेष धारण किया। देखो कई लोग ऐसे होते हैं बाहर से बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, ब्यूटी जाके पार्लर जाकर के खूब मेकअप करेंगे, आहा मुझसे बराबर कोई दूसरा सुंदर ना दिखाई दे। सुंदरता बाहर से बहुत मेकअप करके सुंदर बनेंगे लेकिन अंदर से वो सुंदर नहीं होंगे। और भगवान बाहर की सुंदरता नहीं देखता है, ध्यान करना, भगवान अंदर की सुंदरता दिखता है। अंतर से आप कितने साफ हो, आपके अंदर विकार तो नहीं है, वासना तो नहीं है, वो अंतर से देखता है। अंतर में कितनी सुंदरता है, उस सुंदरता को स्वीकार करता है भगवान। अब बाहर से सुंदर बनते रहो, वो बाहर से नहीं देखता। हम लोग बाहर से, संसारी लोग बाहर से देखते हैं, अंदर से नहीं देखते हैं। छोरा की बहू ने देखने चला, सुंदर सी हो छोरी, सुंदर होनी चाहिए। और वह जो सुंदर, जितनी भी सुंदर देख के लाओ ना, 6 महीना नहीं बीतता उसके बाद पता लग जाता है कि वह कितनी सुंदर है। बाहर की सुंदरता पर ध्यान देता है संसारी लोग। तो वैसे ही संसार बन करके पूतना भी आ गई, बड़ी सुंदर बन के आई है, सुंदर श्रृंगार किया है। और बंजारी बन गई, वो चूड़ी बेचने वाली मनिहारी, मनिहारी का भेष बना के आई है। आके ब्रज में जब वो मनिहारी बन के आई तो भगवान ने सोचा कि ये तो ब्रज के 6 महीने तक के जितने भी बच्चे सबको मार गिरा देगी। क्या मेरा अवतार ब्रज में इसलिए हुआ है कि मेरी जो ये माताएं हैं जिन्होंने ये बच्चे पैदा किए हैं, क्या इनकी गोद सोनी कराने के लिए मेरा अवतार हुआ? मैं तो ब्रज में इसलिए आता कि ब्रजवासियों को सुख दूंगा, और यहां तो उल्टा होने जा रहा है। भगवान ने योग माया से बोल दिया कि माया अपनी लीला दिखा दे, और इसने पूतना ने इधर उधर ना जाकर के सीधे सीधे मुझसे टकरा दे। भगवान के माया ने वही काम किया, बुद्धि घुमा दी।
अब पूतना दाएं बाएं ना जाके सीधे सीधे नंद भवन के सामने घर के आगे जाके आवाज देने लगी, चूड़िया ले लो चूड़िया। आवाज लगाई, चूड़िया ले लो चूड़िया। अब ऐसी कोई मनिहारी चूड़ी बेचने वाली आई हो तो हमारी माताओं का ध्यान बड़ा जल्दी आकर्षित होता है। माताएं एकदम आवाज देकर रोकती है, अंदर से आवाज देगी, ए रुके रुके। मैया यशोदा अपनी गोदी में लाला को लिए हुए थी, आवाज लगाई, ए चूड़ी बेचने वाली, ए रुक जा। मैया बाहर को गई और वो चूड़ी बेचने वाली पूतना नंद के भवन में आंगन में आ गई। हाँ मैया, हाँ ये चूड़ी बेचने वाली, दिखा कैसी चूड़ी है तेरे पास। पता है मेरे यहाँ लाला हुआ है, अब बहुत बड़ा उत्सव होना है मेरे यहाँ पे, हैं? तो उसके लिए मुझे जरूरत तो होगी ही चूड़ियाँ की, चल दिखा। अब यशोदा मैया चूड़ियाँ देखने लगी, रंग बिरंगी मायावी चूड़ियाँ थी। अब मायावी जो चीज होती है ना वो सुंदर, देखने में सुंदर लगती है। अब ये संसार भी तो मायावी है, इसलिए सुंदर लगता है, जिसको हम अपना बना बैठे, अपना मान बैठे। मायावी चीज देखने में सुंदर होती है लेकिन उसमें कोई सार नहीं होता। तो अब जो है यशोदा मैया वो चूड़ियाँ देखने लगी, आकर्षित हो गई। एक के भाव है, अब पूतना चूड़ी बेचने वाली थोड़ी है, उसने तो अपना काम करना था। यशोदा मैया की जो गोदी में भगवान है, कन्हैया है, वो एकदम भगवान की तरफ नजर किए हुई है, कब मौका लगे और कब मैं अपना काम करूं। यशोदा मैया ने भाव पूछा चूड़ियों का। पूतना कहती है, मैया हैं लग जाएगा भाव, जो तू देगी वो ले लूंगी। और बोल मैया एक बात कहूं? यशोदा बोली, हाँ बोलना। बोले कि आपकी ये जो गोदी में जो ये छोटा सा जो लाला है ना, ये देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको अपनी गोदी में लेकर थोड़ी देर खिलाऊं, बड़ा सुंदर सा लग रहा है। पूतना ने ये बात सही कही भाई, बहुत सुंदर लग रहा है। तो भगवान की सुंदर की कल्पना कौन कर सकता है, वो तो सुंदर है ही। और वो भी कान्हा, देखते जाओ निहारते जाओ, मन नहीं थकता। जो उसका भक्त है उसकी बात कर रहा हूं। पता नहीं क्या आकर्षण है, क्या ये जादू है इसके अंदर जो खींचता है। जो इसका हो जाता है वो पागल ही हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता, बेकार हो जाता है। पूतना कहती है कि तेरा लाला बहुत सुंदर लगता है, मेरा मन करता है मैया मैं तेरे लाला को अपनी गोदी में लेकर खिला लूं, और आप चूड़ी देख लो, जो आप दोगी वो ले लूंगी। मैया तो भोली स्वभाव की है बेचारी, आ गई भुलावेपन में, चूड़ियाँ देखने लगी। ये बताए चूड़ी बेचने वाली, बोले मैया जो देना है वो दे देना, ठीक है अल्लाह अपने लाला को मुझे मेरी गोदी दे दे, मैं थोड़ी देर खिला लूं। अब मैया यशोदा ने सोचा कि सुबह से ये लाला ने एकदम परेशान कर रखा है, गोदी से नीचे नहीं उतर रहा है और घर का काम सारा पड़ा है। पर चलो ये देख बेचारी चूड़ी बेचने वाली कितनी अच्छी है रे, है? देखो भाई जो जैसा होगा उसको सामने वाला वैसे ही दिखाई देगा। चोर को चोर है, बदमाश को बदमाश, और भक्त को भक्त और संत को संत। जैसे कलर का चश्मा लगाओगे उसने वैसा ही दिखाई देगा। अब मैया तो भोली भाली स्वभाव की है ना, तो इसलिए वो पूतना में भी अच्छा ही देख रही है। यही है भक्त की पहचान। भक्त जो होता है वो कभी किसी में खामियां कमी नहीं निकालता,
उसके जो अच्छाई होती है, उसके जो गुण होते हैं वो ले लेता है, और उसमें क्या कमी है उस पर वो नज़र नहीं करता। और जो भक्त नहीं होता, जो एकदम संसारी होता है, किसी में अच्छाई होती है, गुण होते हैं, विशेषताएं होती हैं, वो उसकी अच्छाई और विशेषता गुण को नहीं ले पाता। उसमें क्या कमी है, वो उसकी कमी को खोजता है। तो यशोदा मैया तो भोले स्वभाव की है, पूतना पे विश्वास कर लिया। हाँ मैया, हाँ चूड़ी बेचने वाली, ले चल, मेरा सुबह से काम भी नहीं हुआ है, और खिला ले, इतने मैं भी अपना काम कर लूं। अब पूतना ने भगवान को अपनी गोदी में लिया, मैया अपने काम में लग गई। अब पूतना गोदी में लेके पूतना ने अपना काम शुरू कर दिया। अपने स्तनों के दूध वो विष लगा के आई थी, अपने स्तनों के विष लगा के आई थी। भगवान को विष पिलाने लगी, यानी कि दूध के बहाने स्तनों का पान कराने लगी, और स्तनों के विष लगा था। अब भगवान तो घट घट के वासी, वो तो समझ गए समय कम है, बहुत कुछ से हर प्रसंग में बड़ा विस्तार से सुनाने में बड़ा आनंद आता है। भगवान ने पूतना को, जैसे भगवान पूतना की गोद में गए, पूतना को देख के भगवान ने आंखें बंद कर ली। इसके कई अर्थ है। इसके अर्थ है, यदि कोई छल करने वाला, कपटी, झूठा, पापी व्यक्ति हो, उसको नहीं देखो, उसको अपनी नजर मत दो। एक तात्पर्य तो ये है, इसलिए वो पूतना पापी थी, छल करके आई थी, भगवान को गोदी में लिया तो भगवान ने पूतना की तरफ अपनी दृष्टि से नहीं देखा, आंख बंद कर ली। एक संत कहते हैं कि भगवान आंख बंद करके ये सोचने लगे कि ये जिसने मुझे अपनी गोदी में लिया और स्तनों को जो पान करा रही है, ये काम तो माँ का है, और ये तो एक राक्षसनी है, मुझे मारने आई है। माँ कभी अपने बच्चे को या मारती थोड़ी है, वो तो वात्सल्य देती है, ममत्व देती है, करुणा प्रेम देती है। माँ मारने का काम नहीं करती है, और ये कैसी माँ है जो मुझे मार देना चाहती है? इसका ऐसा, इसने कौन सा कर्म ऐसा किया है कि जो आज त्रिलोकीनाथ, अब भगवान सोम इसकी गोद में, ये कौन सी ऐसी तपस्विनी है भाई? जरा देखूं। आंख बंद करके देखा तो क्या भगवान समझ गए। जिस समय भगवान बामन बनकर राजा बलि को छलने गए थे, तो उस समय राजा बलि की जो पुत्री थी, और जब उसने ये सब देखा कि भगवान ने मेरे पिता को छल लिया है, 3 पग भूमि मांग के सर्वस्व ले लिया है, तो पहले जब बामन भगवान दरवाजे आए थे, तब वो भगवान को देखकर एकदम ऐसा भाव बना ली राजा बलि की पुत्री कि हे प्रभु, जितना सुंदर ये बालक है, जितना सुंदर ये बालक है, उतना सुंदर बालक मैं अपनी गोदी में खिलाऊं, इतना सुंदर बालक को मैं स्तनों का पान कराऊं, ऐसा भाव बना। और स्तनों का पान कौन कराती है? माँ। ये भाव था। लेकिन जब राजा बलि को बामन भगवान ने छला 3 पग भूमि मांग के, तब वही पुत्री का भाव बदल गया। कहा किसने तो मेरे बाप को ठग लिया है, अरे ये तो शत्रु है हमारा, मैं इसको मार दूं। पहले माँ का भाव और फिर शत्रुता का भाव, और यहां दोनों भाव पैदा हो गए। गोद में लिया है, दिखावा माँ का, स्तनों का पान करा रही है, लेकिन भावना मारने की। भगवान समझ गए वो अपना काम पूरा करने आई है। खैर, बहुत सारे अभिप्राय हैं ऐसे।
अब पूतना स्त्रियों को पान कराने लगी तो पहले तो भगवान जो विष था उसको पी गए। विष क्या है? काल। अरे भगवान कौन है मालूम है? काल का बाप। सीधी भाषा बोलता हूं। अरे स्त्रियों पे विष है, विष का मतलब काल। और भगवान कौन है? वो काल के बाप, यानी कि वो काल के भी काल हैं। उनका कौन काल क्या बिगाड़ सकेगा? तो भगवान पहले तो विष पी गए और बाद में अब क्या बचा था मालूम है? बता दूं। अब बचा है प्राण। विष तो पी लिया, अब प्राण तो बचे हैं। अब प्राणों को भगवान पीने लगे। स्त्रियों के माध्यम से पूतना के प्राणों को जैसे पीने लगे तो पूतना घबराई। अब पूतना ने अब क्या किया कि भगवान को हटाने की कोशिश करती है, झटका दे रही है, छुड़ा रही है, पर भगवान छोड़ते नहीं। मानो भगवान मुस्कुरा करके पूतना से कह रहे हों कि या तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और जब मैं किसी को पकड़ता हूं तो फिर छोड़ता नहीं। अब पूतना तूने मुझे पकड़ाया है तो अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। इस प्रकार अब भगवान पूतना के प्राण पीने लगे। पूतना घबराई, समझ गई ये मेरे को मारना चाहता है, मारने में आई थी लेकिन ये उल्टा मुझे ही मार डालेगा। अब पूतना ने विराट विशाल स्वरूप धारण किया राक्षसनी का। भगवान सोचेगी यदि मैं इसको यहां पर मारूंगा तो मैया घबरा जाएगी, हैं? भगवान ने सोचा कि यहां पर इसको मैं नहीं मारूं, कहीं बाहर एकांत जंगल में जाकर मारूं। एक बात तो यो, और दूसरी बात यो, भगवान ने सोचा कि मामा कंस ने मेरे लिए इतना अच्छा और बढ़िया विमान भेजा है तो इस विमान में बैठकर क्यों थोड़ी देर सवारी नहीं कर लूं। तो भगवान ने पूतना में हवा भरी है और उठा लिया और आकाश मार्ग से लेकर के चले हैं भगवान पूतना को, और हजारों फुट ऊपर ऊंचाई से भगवान ने झटके के साथ में पूतना को नीचे धरा पर गिरा दिया। जमीन पर पूतना गिरी और ऊपर से भगवान भी पूतना के सीने पर, छाती पर आकर बैठ गए और खेलने लगे। उधर जब मैया यशोदा बाहर निकल कर आई तो देखा कि ना वो चूड़ी बेचने वाली और ना मेरा कन्हैया। बस फिर तो क्या था, आखिर माँ है। मेरे ठाकुर जी ने माँ, कितना सुंदर शब्द दिया है माँ, पर क्या करें हैं? माँ कहना तो छोड़ दिया, मम्मी। अरे वो मम्मी में वो प्यार नहीं है, जब तो आगे जाके सबक सिखाता है वो मम्मी को। हाँ, अरे मम्मी मत खिलवाओ, माँ खिलवाओ। माँ में जो वात्सल्य, जो करुणा, जो प्रेम, अपने बच्चे को जो संस्कार मिल जाता है ना, फिर वो भी समझता है तो माँ ही होती है। हमारी शैली बदल गई, भाषा बदल गई, हैं, रहन सहन बदल गया, खान पान बदल गया, न जाने कौन कहाँ से हमारे दुश्मन आ गए थे कि हमको सबको बदला गई। भगवान जो है, हाँ, उधर मैया यशोदा परेशान हो गई और जब रोने लगी मैया तो अड़ोसी पड़ोसी की जो गोपियां थी वो सब दौड़ कर आई। मैया क्या हुआ मैया? मैया रो रही है, बोला नहीं जा रहा है, बार बार गोपियां पूछ रही है। तो मैया ने कहा कि एक चूड़ी बेचने वाली आई थी और वो न जाने मेरे लाला को कहाँ लेकर चली गई, मेरा लाला नहीं है। फिर गोपियों ने कहा मैया तुम यहाँ बैठो, चिंता मत करो, हम खोज कर लाती हैं। अब कुछ गोपियाँ पूर्व में गई और कुछ पश्चिम में गई और कोई उत्तर और कोई दक्षिण में गई। चारों दिशाओं में गोपियाँ भगवान को खोजते खाजते दूर निकल गई।
कुछ गोपियाँ जो जमुना जी के किनारे गई तो वहाँ देखा कि एक विशाल राक्षसनी के सीने पर भगवान खेल रही हैं, कन्हैया खेल रहा है। गोपियाँ उठाकर भगवान को वापस लेकर आई। सबसे पहले गौशाला में ले गई, घर नहीं लेकर गई, क्योंकि दो कारण। एक तो कन्हैया जो है एक डेड बॉडी पर, एक शव पर बैठा था, और दूसरा कारण कि कुछ मेरे लाला, इन लाला को कुछ हो गया होगा, इसलिए लाला की शुद्धिकरण के लिए गोपियाँ गौशाला में ले जाती हैं, गौमूत्र से स्नान कराती है। देखा मेरी गौओं का गौमूत्र है कितना पवित्र, जिसके स्नान करने से भगवान पवित्र होते हैं। अरे जिसका नाम गान करने से, जिसकी कथा सुनने से जीव पवित्र होता है, आज उसी भगवान को गौमूत्र के से स्नान कराया जा रहा है। भगवान को पवित्र कराया जा रहा है। भगवान को स्नान करा करके अब लाया गया। थोड़ा सीधे होकर बैठ जाओ जी, कोई और भी बैठे। भगवान जो है जब घर आए तो मैया यशोदा पहले तो खूब रोई। अब मैया ने खुशी मनाई और गोपियों ने मैया से कहा, मैया एक बात कहें, देख सुन, तेरे बुढ़ापे में औलाद हुई है, अब बच्चा कैसे रखा जाता है वो तुझसे नहीं आता है। अब तो तूने गलती कर दी, आगे ध्यान करना, कोई ऐरा गहरा यदि आए तो कभी लाला को उसको मत देना। मैया ने कान पकड़े, बोले कि ये गोपियों, मैं बार बार ऐसी गलती नहीं करूंगी, अब तो तुम भी कहोगी ना तो मैं तुम्हें भी ना दूंगी। इस प्रकार पूतना का वध हुआ। सज्जनों, इससे आगे एक और बहुत सुंदर कथा, आज मेरे बाल कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन हो रहा है। अति सुंदर भगवान के जितने भी चरित्र हैं, जितनी भी भगवान की कथा है, वो सब आनंद दिलाने वाली है। लेकिन बाल लीलाओं की जो लीला है, उनकी जो कथा है, बाल कथा, वो तो अति आनंदमय है। मेरे कन्हैया की, मेरे ठाकुर जी की बाल लीलाओं का वर्णन हो रहा है। अब उधर कैलाश पे बैठे शंकर भगवान, उनके भाई एक स्वभाव है, भगवान विष्णु के वो उपासक हैं, उनके पुजारी हैं, उनका भजन करते हैं। तो शंकर भगवान जब भी विष्णु भगवान कोई भी रूप में अवतार लेता है, किसी भी रूप में, तो हर रूपों का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर धरा पर आया करते हैं। जब वो राम रूप में आए थे तो भी भगवान शंकर दर्शन करने आए थे अयोध्या में। अब वो द्वापर युग में किस अवतार में भगवान जैसे अवतरित होते हैं, तो शंकर भगवान सोचते हैं कि मुझे बाल कृष्ण का भी दर्शन करना चाहिए। शंकर भगवान बाल कृष्ण भगवान का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत से चलकर गोकुल में आ जाते हैं। मैया यशोदा के नंद भवन के आगे अलख जगाते हैं। अलख निरंजन भिक्षान दो माई। शंकर भगवान ने अलख जगाई और मैया दौड़ी दौड़ी आई। दरवाजा खोला तो देखा कि बाबा खड़ा है। मैया ने कहा, बाबा क्या चाहिए? लोटा चाहिए या सोटा चाहिए? आटा चाहिए या दाल चाहिए?
बाबा जो चाहिए सो बताए दे। शंकर भगवान ने कहा मैया मोय ना लोटा चाहिए ना सोटा चाहिए, ना आटा चाहिए ना दाल चाहिए, अब मोय तो अपने लाला को दर्शन कराए दे। मैया बोली देख बाबा, मेरे लाला के बारे में तो कुछ बोलना मत, जो चाहिए सो मिलेगा। शंकर भगवान बोले कि मैया मोय कोई ना चाहिए, कछु ना चाहिए, मोय तो अपने लाला को दर्शन करा दे। बोला ना, भूल जा, ना करावेगी? बोले ना कराऊं। देख ले मैया, करा दे। बोले ना। ए मैया तो पता है मैं कितनी दूर से चला के आया हूं? मैया बोली कितनी दूर से आया? 7 समुंदर पार करके भी आया ना, तो भी ना अपने लाला ने दिखाऊं। भगवान शंकर बोले मैया तो पता है मैं कौन हूं? मैया बोली कौन है? बोले मैं योगी हूं, योगी। तो झट से मैया ने कह दिया हो तो काहे को योगी? तो आप योगी हो ना, तो आप सुन लो मेरी बात, आपने पता मैं कौन हूं? शंकर भगवान बोले कि हाँ आप भी बता दो आप कौन हो। बोले मैं त्रिया हूं, त्रिया। मेरा ये सामने से योगी कह के बताना चाह रहा है कि योगी यदि कोई हट कर ले तो वो करके छोड़ता है। तो मेरी भी सुन ले, मैं भी त्रिया हूं, त्रिया भी यदि मन में कोई ठान ले तो करके ही छोड़ती है। 4 प्रकार की हट होती है भाई, योग हट, बाल हट, राज हट और त्रिया हट। और यदि ये अपने मन में कोई ठान लेना तो फिर दुनिया ही बचाए, वो करके ही मानती है, फिर उसके आगे किसी की नहीं चलती है। तो शंकर भगवान ने कहा मैं योगी हूं और मैया ने कहा मैं त्रिया हूं। शंकर भगवान मन ही मन सोचे कि यहाँ मेरी लगता है कुछ चलने वाली नहीं है। फिर शंकर भगवान बोले मैया तू लाला ने दिखाई दे। बोले कि ना दिखाऊं बाबा, ना दिखाऊं। बोले ना दिखावेगी? बोले ना। तो शंकर भगवान ताव में आके बोले मैया 12 साल के लिए तेरे आंगन में समाधि लगा के बैठ जाऊंगा, ना लाला ने दिखावेगी तो। मैया झट से बोली सीना तान के, ओ बाबा काहे को धमकी दे रहा है? 12 साल की नहीं 24 साल की लगा के बैठ जा, तो भी अपने लाला ने ना दिखाऊं। शंकर भगवान समझ गए नहीं चलने वाली। मैया मान जा, बहुत दूर से चला के आया हूं। लेकिन आखिर भगवान शंकर समझ गए नहीं बात बनने वाली। तो शंकर भगवान निराश होके, उदास होके और मन ही मन भगवान से मानौती मांगे, हे प्रभु कन्हैया बहुत दूर से चला के आया हूँ और इतनी दूर से चला के आया हूँ, हर रूपों का मैं आपका दर्शन करता हूँ, लेकिन इस बार आप मुझसे क्या नाराज हो गए? क्यों मुझसे रूठ गए कि मैं इतनी दूर से चला के आया हूँ और आपका दर्शन करना चाहता हूँ? क्या बिना दर्शन दिए मुझे वापस भेजोगे? प्रभु कृपा करो, उम्मीद से आया हूँ, दर्शन दो। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करके और शंकर भगवान वहाँ से वापस चल दिए। थोड़ी दूर गए थे, इतनी देर में क्या हुआ, घर से बाहर भगवान निकले तो कन्हैया जोर जोर से रोने लगे। पालना में लेटे हुए थे और जोर जोर से भगवान रोने लगे, लेकिन भगवान चुप नहीं होते। मैया चुप कराती है और तरह तरह का लालच, तरह तरह का लोभ मैया कन्हैया को दे रही है। कभी कहती है कन्हैया रोवे ना, मैं तेरे ने चंदा ला दूंगी। कभी कह दे कन्हैया मैं तो ये माखन खिला दूंगी। कभी कह दे लाला मैं तो ये बंसी मंगा दूंगी। कभी कह दे लाला मैं तो ये राधा ने मिला दूंगी। कभी कह तो ये राधा कन्हैया मैं तो गोपिया से मिला दूंगी। हैं
कभी कह दे लाला मैं तो ये गैया से मिला दूंगी, तरह तरह का लालच दे रही है, लेकिन भगवान चुप नहीं होते, रोते चले जा रहे हैं। बहुत देर हो गई, मैया घबराई। इतनी देर में अड़ोस की पड़ोस की गोपियाँ दौड़ कर आई और गोपियाँ आकर के मैया से बोली, मैया क्या हुआ? बोले कि मैया मेरा जो काना है ना, इतनी देर से रो रहा है, इतना जोर से रो रहा है, और मैं इसको समझा ली बुला ली, लेकिन ये एकदम मान नहीं रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। गोपिया बोली, मैया कोई आया था क्या? बोले कि हाँ, एक बाबा आया था। तो गोपिया बोली, तो मैया वो बाबा कुछ बोला क्या? बोले कि हाँ, वो बाबा कह रहा था कि मैया अपने लाला को दर्शन करा दे। तो मैया फिर आपने क्या कहा? बोले कि मैंने एकदम मना कर दिया और मैंने कह दिया कि मैं अपने लाला ने ना दिखाऊंगी। तो फिर क्या हुआ? बोले कि बाबा रूठ कर चला गया, और जब से बाबा गया है तब से जो है कन्हैया रो ही रहा है, रोता जा रहा है। सचिन जी डिस्टर्ब हो रहा है। भगवान शंकर आगे आगे जा रहे हैं, उधर गोपियों ने सब मैया से सब जान लिया। अब मैया ने सब हाल बता दिया। तो गोपियाँ बोली, मैया हम वह बाबा को देख कर लाती है, पर शर्त एक है, वो यदि बाबा आ जाए तो अपने लाला ने जरूर दिखा दिए। कन्हैया ने, देख हम मना के लावेंगी, रूठ कर गया बाबा। मैया बोली, हाँ तुम बाबा को ले आओ, अब मैं हट नहीं करूँगी और मैं अपने लाला ने दिखाई दूंगी। अब वो गोपियाँ दौड़ी दौड़ी गई। भगवान शंकर तो धीरे धीरे चल रहे थे, जाने का नाटक कर रहे थे, जाना कहीं नहीं था, वापस आके दर्शन तो करना ही था। शंकर भगवान धीरे धीरे मटकते मटकते जा रहे हैं और पीछे से गोपियाँ आवाज़ लगाती जा रही हैं, बाबा ओ बाबा। अब भगवान शंकर समझ गए पीछे से आ रही है आवाज़ देती गोपियाँ, अब मेरी बारी है, मुझे बुलाने आई हैं। अब ऐसा जब कभी अवसर होता है तो उनका भाव बढ़ जाता है। अब भगवान का भाव बढ़ गया। अब भगवान पीछे मुड़कर नहीं देखते, आगे आगे चले जा रहे हैं। अब गोपियों ने दौड़कर भगवान के आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है और कहती है कि हे बाबा, देखो आप तो बाबा हो ना, साधु हो ना, आप तो हैं साधु। बाबा ने रूठना नहीं चाहिए। क्या कोई साधु बाबा नाराज होता है क्या? हैं बाबा चलो। शंकर भगवान बोले, कहाँ? बोले मैया के नंद भवन में, यशोदा के यहाँ। बोले वो मैया, वो हटीली है, उस मैया के घर नहीं जाऊंगा। गोपियाँ हाथ जोड़ के बोली, बाबा ऐसा ना करते, देखो बाबा चलो ना। बोले वो अपने लाला ने ना दिखावेगी। बोले कि हम शर्त लेकर आई हैं। देखो लाला बहुत रो रहा है, जब से आप आए हो ना तब से एकदम रोता ही जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है, और हम आपको वादा करती है आप हमारे साथ चलो, और अब हम जो जाके मैया से कह के लाला ने जरूर दिखवाएंगी। बोले तो सही बात है। बोले हाँ ठीक है। तो फिर भगवान शंकर चल पड़े, मैया यशोदा के आंगन में आए। अब तो देखा कि मैया यशोदा दरवाजे पर खड़ी है, हाथ जोड़े, बाबा 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 आ जाओ। शंकर भगवान ने सोचा क्या जादू हो गया इसको, अभी थोड़ी देर पहले ठीक मुंह से बात भी नहीं कर रही थी और अब हाथ जोड़ के खड़ी है। भगवान शंकर समझ गए मेरे कन्हैया की, मेरे भगवान की ये कोई लीला है, तभी मुझे बुलाया है। मैया ने हाथ जोड़ के कहा कि बाबा आ जाओ। भगवान शंकर आंगन में खड़े हो गए। बोले कि मैया
तो पहले अपने लाला ने दिखाई दे तब उसको चुप कराऊंगा। मैया बोली बाबा अंदर है, अंदर आ जाओ। शंकर भगवान सोचे तब आंगन में भी खड़ा होने नहीं दे रही थी और अब तो ये अंदर ही बुला रही है, हैं? लगता है कि कोई उससे लीलाधारी की करामात है, क्योंकि वो कन्हैया वो छलिया है, हैं? कर दिया है उसने कुछ कमाल। शंकर भगवान राजी हो गए, अंदर कमरे में चले गए। भगवान कान्हा पालने में लेटे हैं और जोर जोर से रो रहे हैं। भगवान शंकर जाकर पास में खड़े हो गए, बोले कि हाँ मैया। बोले बाबा खड़े खड़े क्या देख रहे हो, पहले मेरे इस लाला ने चुप तो करा दो। भगवान बोले मैया ऐसे थोड़े ही। बोले तो फिर बाबा कैसे? बोले कि पहले अपने इस लाला को मेरी गोदी में दो, मेरी गोदी में दोगे तो ही ये चुप होगा। मैया बोली ओ बाबा देख तेरे पैर पड़ूं, देख तेरे आगे हाथ जोड़ूं, देख बाबा सही कहूँ? भगवान बोले हाँ। बोले थे मेरे लाला ने चुप करा दे, अब तो बाबा होना दूर से झाड़ फूक कर दे, हैं मंत्र मार दे, मेरा लाला चुप हो जा। देख बाबा तेरी गोदी में तो ना दूं। भगवान बोले क्यों? बोले कि बाबा इतनी बड़ी बड़ी जटा आपकी, इतने सारे सर्प आपके गले में पड़े हैं, भस्म में आप लगाए हैं, भूत से नजर आप आ रहे हैं और आपको देख के तो मुझे डर लग रहा है और मेरा कन्हैया तो देख कर डर जाएगा। भगवान समझ गए कि मैया अब भी थोड़ी सी हट कर रही है, लेकिन अब बाबा के भाव बढ़ गए हैं? जब भाव बढ़ जाते हैं ना तो फिर तो उसकी चल जाती है। भगवान बोले कि देख मैया क्या कहा तूने, मुझे देख कर तेरा लालो डर जाएगा। सुन ले, ये जो तेरा लालो है ना, तेरा लालो ये ऐसा अनोखा लालो है कि ये एक नजर ये जिसने देख लेगो ना ये वो किसी काम का ना रह जाओगा। ये तेरे लाला की जो नजर है ना बड़ी टेढ़ी नजर है। ओ बाबा देख मेरे लाला के लिए ऐसा ना मत बोल, मेरे लाला की नजर टेढ़ी नजर बतावे ना बाबा। देख क्षमा चाहूँ हाथ जोड़ू, मेरे लाला ने टेढ़ा ना बतावे। टेढ़ोरी मेरो बांके बिहारी, टेढ़ोरी मेरो बांके बिहारी, टेढ़ोरी मेरो बांके बिहारी, टेढ़ोरी मेरो बांके बिहारी। टेढ़ी टेढ़ी नजरवा की टेढ़ी वा की चाल है, टेढ़ी टेढ़ी नजरवा की टेढ़ी वा की चाल है, टेढ़ी टेढ़ी नजरवा की टेढ़ी वा की चाल है, टेढ़ी टेढ़ी नजरवा की टेढ़ी टेढ़ी चाल है। टेढ़ोरी मेरो बांके बिहारी, टेढ़ोरी मेरो बांके बिहारी, टेढ़ोरी मेरो बांके बिहारी। हैं देखा है बांके बिहारी जी को दर्शन किया है? ओके देखा होगा ना? हैं नजर भी टेढ़ी, हाथ भी टेढ़े, पग भी टेढ़े, ऊपर ताज पगड़िया भी टेढ़ी। वाह रे वाह, जिधर से देखो उधर से टेढ़ा ही टेढ़ा है। अरवी की तो लीला भी टेढ़ी, राम जी की तो लीला है सीधी सीधी है, लेकिन मेरे कान्हा की लीला भी टेढ़ी है। बोलने का समय नहीं है भैया, बहुत सारी लंबी बड़ी कथा है। तो शंकर भगवान बोले मैया ये तेरे लाला की नजर टेढ़ी है। तो मैया कहती है बाबा देख ऐसा मत बोल, हैं मेरे लाला ने चुप कराए दे। शंकर भगवान बोले कराए दूंगा पर मेरी गोदी में दे। ए बाबा ऐसा मत कर,
बोले नहीं करूँ तो मैं जा रहा हूँ। और जैसे जाने का नाम लिया, गोपिया बोली ए मैया इस बार बिगड़ गया ना ये बाबा, अब हम ना लाने वाली, अब जैसा बाबा के वैसा कर। बस मैया तो सीधी हो गई। मैया ने कहा तो ठीक है बाबा, बैठो बैठो। अब मैया बाबा को बैठा दिया। बाबा को बैठा दिया और मैया कन्हैया को पालने में से लेके और बाबा की गोदी में लाके रख दी। लो बाबा अब आप जानो, आपका काम जाना है। और जैसे शंकर भगवान ने कन्हैया को देखा और कन्हैया ने भगवान को देखा, एक दूसरे ने एक दूसरे को देखा। आहा, एक भगवान है, एक भगवान का पुजारी है। फिर दूसरे को देखो तो वो पुजारी है और वो भगवान है। यानी कि दोनों ही भगवान है और दोनों ही पुजारी है। शंकर भगवान कान्हा के पुजारी और कान्हा शंकर के पुजारी। और जैसे शंकर भगवान ने कान्हा को देखा, कान्हा ने शंकर को देखा, बस फिर तो क्या था कि कान्हा तो देखते देखते जो रो रहा था ना, रोते रोते चुप हो गया। और भगवान को देख के इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ कि अब रोते बंद और जोर जोर से हंसने लगा। क्यों नहीं हंसे भाई, हैं? इतनी दूर से कैलाश छोड़कर मेरे लिए यहाँ तक आए हैं बाबा, खुशी की बात थी। तो अब रोते छोड़कर अब जोर जोर से भगवान कान्हा हंसने लगे। और शंकर भगवान ने भगवान को देखा तो समाधिस्थ हो गई, आंख बंद करके बैठ गई, समाधि में पहुंच गई। अब मैया ने थोड़ी देर तो संतोष किया, सोच भी रही है, खुश भी हो रही है कि देख बाबा में कोई करामात तो है, कुछ जादू तो है। कि देखा इतनी जोर से रो रहा था और चुप कराने से भी चुप नहीं हो रहा था, लेकिन अब तो बाबा ने जैसे देखा गोद में लिया तो ये तो रोना तो बंद बल्कि जोर जोर से हंसने और लगा। पर ये बाबा ये तो आंख बंद करके बैठ गया। पहले तो खड़ी खड़ी कुछ देर तक तो सोचती रही कि आंख खोलेगा, देखेगा, कुछ कहेगा, लेकिन कुछ देर हो गई तो आखिर मैया से नहीं रहा गया और मैया ने कह दिया, ओ बाबा बाबा। अब बाबा वहां हो तो तब बाबा बोले ना, अब बाबा तो पहुंच चुके हैं कान्हा के अंदर, समाधि लग चुकी है, लेकिन मैया से नहीं रहा गया। मैया ने बाबा का कंधा पकड़ा और जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया, ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। आखिर भगवान शंकर की समाधि खुल गई तो भैया बोली, बाबा ये सब क्या था? भगवान शंकर बोले, मोए ना पूछे कि क्या था, मैं तो बोल रहा था ना कि तेरे लाला की नज़र टेढ़ी है। अरे जैसे वो तेरा लाला मेरी गोदी में आया और मेरी तरफ टेढ़ी नज़र से देखा और वैसे ही मैं बेकार हो गया, किसी काम का नहीं रहा। अब भगवान की बात मैया तो समझती नहीं है, भोले स्वभाव की है ना। देख बाबा मेरे लाला की फिर नजर टेढ़ी बता रहा है। बोले जब टेढ़ी है तो टेढ़ी ही बताऊंगा, हैं? अच्छा बाबा एक बात कहूं, आप आगे पीछे की भी जानो? भगवान बोले कि आगे पीछे की तो ना जानो, पर तेरे लाला ने देख के ये जरूर कहूँगा कि मैया तू बड़ भाग्यशाली है। ये किसी के यहाँ आने वाला नहीं है, किसी का बालक नहीं बनता है। यो पता नहीं ये आपके भाग्य में कैसे लिखा है ये बालक, और होनहार है, भाग्यशाली है, इतने ब्याह होंगे, ये होगा वो होगा। भगवान ने जो है बोलना शुरू कर दिया। ये तो भगवान की कथा है भैया, कोई वक्ता बोलना शुरू करेगा तो बोलते बोलते पता नहीं चलेगा और फिर भी बात पूरी नहीं होगी। ये भगवान की कथा है, हैं? कौन वर्णन कर सकता है?
बाद में मैया ने कहा बाबा बड़ी कृपा करी है बाबा, अब तो ये रो रहा था लेकिन अब जोर जोर से हंस रहा है बाबा, अब इसकी हंसी तो बंद करा दो। भगवान बोले मेरा यही काम रह गया क्या कि रोते को हंसाना और हंसाते को रुलाना है। शंकर भगवान बोले माँ मैया मैं चल रहा हूँ। ओ बाबा सुन, कहाँ जाओगे? बोले अपने घर। कहाँ हो घर? बोले मेरे बाबा को कोई घर थोड़ी होता है, हैं? जिस घर जाऊंगा वही घर, कहीं मांगूंगा कहीं खाऊंगा कहीं रहूंगा, मेरा कोई घर नहीं। मैया घर है तो मेरे सारे घर मेरे हैं। बाबा एक प्रार्थना करूं? भगवान बोले हाँ तो बोल। बोले कि मेरे लाला को कभी कुछ हो जाएगा तो मैं आपने कहाँ से देख के लाऊंगी, आप एक कृपा कर दो ना। भगवान शंकर बोले क्या? बोले कि आप मेरे आंगन में बस जाओ, यहीं मैं आपको जो है व्यवस्था कर देती हूँ रहने की, आप यहीं रह जाओ। शंकर भगवान भी यही चाहते थे। शंकर भगवान बोले अच्छा मैया मेरी व्यवस्था हो जाएगी? बोले हाँ। तो शंकर भगवान ने स्वीकार कर लिया। एक रूप से कैलाश गए और दूसरे रूप से भगवान शंकर वहीं पर विराजमान हो गए। आज भी गोकुल में जाओगे दर्शन करने नंद भवन में, तो वहाँ पर भगवान आज भी विराजमान हैं। गोपेश्वर के नाम से। इस प्रकार ये भगवान की बाल लीलाएं आप सुन रहे हैं। बहुत सुखद लीला है ये, बड़े आनंद की ये लीला है। ये भाग्य से मिलती है। अनन्य जन्मों के हम लोगों ने पुण्य कर्म किए होंगे तब ये भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन सुनने को मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। आइए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सुंदर लीला भगवान की, वो लीला जिस नाम से भगवान गुणगान करने से, उनका वो नाम गाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। और बड़ा अनोखा नाम है भगवान का। यदि वो नाम के आगे जो लगा है ना, वो आपके नाम के आगे लग जाए ना, तो आप नाराज हो जाएं, परेशान हो जाएं। लेकिन कमाल की बात है, मेरे भगवान कितने प्रसन्न होते हैं उस नाम से। पता है कितना सुंदर नाम भगवान का, कैसी सुंदर लीला की है भगवान। अब भगवान लीला करते हैं माखन चोर की। माखन के आगे लगा है चोर, माखन चोर। और चोर शब्द जिसके आगे लग जाए क्या अच्छी बात है क्या? नहीं ना। लेकिन यहाँ तो भगवान के आगे, नाम के आगे चोर लगा है। कैसे चोर हैं वो? अरे वो भगवान ऐसे चोर हैं, कमाल की बात है भैया। ऐसा चोर देखा कोई दुनिया में? जिस चोर की इंतजार होती हो, जिस चोर की राह देखी जाती हो, जो चोर नहीं आए तो चैन नहीं पड़ती हो, दिन में नहीं आए तो रात को नींद नहीं आए, रात में नहीं आए तो दिन में चैन नहीं पड़े, समय बीत जाए नहीं आए तो भोजन नहीं खाए, और कई दिन हो जाए तो रोने लग जाए। ऐसा कोई चोर देखा आपने? नहीं सुना होगा। चोर के डर के हमारे ताला लगाते हो अपने घरों का, चोर ना आ जाए, हैं? लेकिन यह तो कैसा अनोखा चोर है, जिस चोर के लिए दरवाजा खोला जाता है, गलती से दरवाजा बंद हो गया तो चोर आया हुआ वापस चला जाएगा। ऐसा चोर, इंतजार होती है चोर की। अरे वो चोर को बुलाने के लिए जाप किया जाता है, माला जपी जाती है, चोर आ जाए चोर आ जाए। ऐसा चोर, वाह रे वाह मेरे कान्हा, कितने सुंदर हैं आप, हैं? माखन चोर की लीला। ऐसे बहुत सारी लीलाएं भगवान ने मोखन चोर की लीला की है, लेकिन एक दो लीला
की कथा मैं आपको श्रवण कराता हूं, क्योंकि आगे की बहुत सारी कथाएं हैं आज। एक बार भगवान के पास से ग्वाल बाल आए, जो ब्रज के ग्वाल बाल थे, जो भगवान के सखा थे, समझ गए ना। अब आजकल के लोग कहाँ सखा और कहाँ मित्र ये सब समझते हैं। आपकी भाषा में यदि कहूँ तो फ्रेंड, भगवान के फ्रेंड। हाँ। वो ग्वाल बाल इकट्ठे होके भगवान के पास आकर के बोले, कन्हैया हम बहुत गरीब घर के हैं, हमारे यहाँ गाय दूध नहीं देती है और हमको माखन खाने को नहीं मिलता है। कन्हैया देखो, आपके यहाँ तो 1.25 लाख गाय दूध देती है, बहुत सारा माखन आपके घर होता है, तो कहना हम गरीब हैं तो आप हमें माखन खिला दिया करो, हमारा माखन खाने का बहुत मन होता है। भगवान बोले कि देखो सखाओ, मैं अपने घर में ले जाकर तुम्हें माखन नहीं खिला सकता, क्योंकि मेरे ऊपर मेरी मैया है, मैया वो मारेगी है, वो माखन ना देगी। हाँ इतना है, तुम्हारा माखन खाने का मन है तो एक हम अपनी टीम बना लेते हैं, मंडली है, और फिर हम सब मिल के जाएंगे और जहाँ मौका लगेगा वहीं चुराएंगे और खाएंगे। तो भगवान ने एक माखन चोर टीम बना ली और स्वयं उस टीम के सरदार बन गए। सरदार समझते हो, है? कप्तान, कप्तान बन गए भगवान स्वयं। और उनको सबको भगवान ने जो है, जो छोटे छोटे ग्वाल बाल थे, सखा थे, उनको ट्रेनिंग दी है कि देखो सुनो, जब हम किसी के घर माखन चुराने जाएंगे ना, तो देखो जब चोर चोरी करने जाता है तो एक दिन पकड़ा जाता है। भाई समझ लेना, आप भी सुन लेना, चोर चोरी करने जाता है तो एक दिन पकड़ा जाता है। तो भगवान तो समझदार हैं, सबको बुद्धि देने वाले। भगवान सोचते हैं चोरी करने जाएंगे तो एक दिन पकड़े भी जाएंगे। तो भगवान बोले, ओ सखाओ सुनो, यदि हम चोरी करने जाएंगे, यदि हम पकड़े गए तो एक काम करना होगा। देखो यदि तुम पकड़े गए तो मैं तुम्हारे को छुड़ाऊंगा, उसके लिए चाहे मुझे कितना बड़ा आंदोलन करना पड़े। और यदि मैं पकड़ा गया तो भैया मुझे छुड़ाने के लिए तुम आंदोलन करना। अब ये बात आपस में तय हो गई। अब भगवान ने मंडली बना ली। एक दिन मंडली बना के भगवान तैयारी के साथ में एक गोपी के घर माखन चुराने गए। और वह गोपी ने क्या किया था कि ऊपर छीके में माखन की मटकी को रखा था, जिससे कि कन्हैया आए और उसके हाथ में माखन की मटकी ना आ जाए, माखन चोरी ना हो जाए। भगवान जैसे सखाओं के साथ में गए और वहां देखा कि ऊपर छीके पर मटकी रखी है। अब कन्हैया ने प्रयास किया मटकी उठाने का, लेकिन हाथ नहीं जा रहा था। अब इधर उधर दाएं बाएं देखे तो कोई सीढ़ी भी नहीं थी। भगवान ने क्या किया कि उन सखाओं को लेके और एक दूसरे की सीढ़ी बना के भगवान ऊपर चढ़ गए और छीके के ऊपर से मटकी को उठा लिया और वह मटकी लेकर बैठ गई। और भगवान अपने हाथों से उन अपने ग्वाल बालों को माखन खिलाने लगे। अपने आप नहीं खा रहे हैं, अपने ग्वाल बालों को खिला रहे हैं। इतनी देर में गोपी आई और गोपी ने यहाँ करके कन्हैया को पकड़ ली। हे कन्हैया, मेरे घर में आके मेरी मटकी उठा के मजा माखन चुरा रहा है, आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगी, ले रहे आ। अब इतनी देर में सारे ग्वाल बाल तो दौड़ गए और गोपी ने कन्हैया को पकड़ लिया। ग्वाल बालों ने सिफारिश भी की गोपी से, लेकिन गोपी उन अपने ग्वाल बालों की कोई भी सिफारिश नहीं मानी और कन्हैया को जो है पकड़ ली। और पकड़ के कन्हैया को बोली, रे कन्हैया, तू जो है चोरी करने आया,
मेरे घर तू चोरी करने आया है और आज मैं तुझे सबक सिखाने वाली हूं। कन्हैया बोला, री गोपी देख, तेरे आगे हाथ जोड़ूं और एक बार नहीं दो बार जोड़ूं, और मैं जो है ना आज आ गया और फिर आगे मैं कभी आपके यहाँ माखन चोरी करने नहीं आऊँगा। जब इस तरह से भगवान बोले तो गोपी को दया आ गई और गोपी धीरे से भगवान के गालों को पकड़ के और बोली, ओ कन्हैया देख, मैं ऐसा थोड़ी बोल रही हूँ कि नहीं आना, नहीं नहीं, मैं आने को मना नहीं कर रही हूँ, आना, पर देख कन्हैया, चोरी करनी अच्छी बात ना है। अच्छा चलो, तूने खाना था तो खा लेता, पर तूने तो ये इन सबको खिला दिया था, अपने आप तो खाया ही नहीं। गोपी को इस बात का थोड़ा सा दुख था कि सबको खिला दिया, अपने आप से नहीं खाया। भगवान आए भोग ना लगाए तो भक्त को तो है पीड़ा तो होगी ही। इस बात का गोपी को थोड़ा सा निराशा हुई, इसलिए वो भगवान से लड़ी और देख, आने को मैं मना ना करती तो उस दिन तो गोपी ने भगवान को छोड़ दिया। आगे फिर भगवान ग्वाल वालों के साथ एक किसी और गोपी के घर माखन चुराने चले गए और वहां देखा कि मटकी कमरे में ही रखी है। भगवान मटकी उठाए और माखन खाना शुरू कर दिया, ग्वाल वालों को भी खिलाए और आज भगवान ने स्वयं भी अपने आप से भी खाए। बहुत देर तक गोपी देखती रही, भगवान को खाते देखा, देखती गई और जब देखा कि भगवान ने माखन खा लिया तब गोपी ने अवसर पा करके दौड़ करके शोर मचा दिया, चोर 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 चोर, और शोर मचा करके कन्हैया को पकड़ लिया। और जब चोर चोर की आवाज लगाई तो अड़ोसी पड़ोसी की गोपियां दौड़ कर आई और कन्हैया से लड़ाई करने लगी। रे कन्हैया, तू चोर है, तूने मेरे घर आकर चोरी की, आज हम तुझे सबक सिखाएंगी। अब जो ग्वाल वाल जो साथ के थे वो तो सब के सब दौड़ गए, भाग गए। अब कन्हैया रह गया अकेला। अब गोपी ने पकड़ के पहले तो खूब बुरा भला कहा कन्हैया को। अब जब कन्हैया हाथ जोड़ के बोला, ए गोपियों सुनो, कान पकड़ूं, नानी की कसम खाऊं, अब न आऊंगा, आजा छोड़ दो, फिर ना आऊंगा। अब गोपी के आगे भगवान यदि ऐसा बोले कि फिर नहीं आऊंगा, यही बात गोपियों को पसंद नहीं है, यही बात बर्दाश्त नहीं है। यदि गोपी को कितना बड़ा गुस्सा आ रहा है, बहुत बड़ा गुस्सा आ रहा है, और यदि भगवान ने उनके आगे एक बार ये कह दिया कि मैं अब नहीं आऊंगा, बस उनका सारा गुस्सा एकदम डाउन हो जाना है, नॉर्मल हो जाना है। यही भगवान के पास सूत्र था। बहुत देर हो गई तो गोपियां भगवान को पकड़ी हैं। भगवान सोच रही हैं किसी भी तरह से मैं इन गोपियों से बच के चले जाऊं, और गोपियां धमकी दे रही हैं भगवान को कि हम तेरी मैया के पास ले जाएंगी और तुझे मरवाएंगी, पिटवाएंगी। आखिर भगवान समझ गए कि आज तो मैया से मार लगवाएंगी ये। भगवान बोले छोड़ दो, एक गोपियों फिर नहीं आऊंगा। फिर एक गोपी ने कहा, अच्छा एक बात है सुन, छोड़ देंगी पर एक शर्त पे। बोले किस शर्त पे? बोले कि आपने नाचना पड़ेगा। नाचनो आवे? भगवान डर के मारे बोले कि हाँ आवे, नाचनो आवे। गोपिया बोली ठीक है तो नाच। भगवान बोले नाचनो तो आवे पर गानो नहीं आवे, और यदि आप गाओ तो मैं नाचूं,
तब गोपियों ने कहा कि मैं गाता हूँ, वो हम गाती हैं और आप नाचो। तो उधर अब गोपियाँ गाने लगी और भगवान नाचने लगे। आइए 2 मिनट लगाए भगवान के साथ हाजिरी। केदु वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। के रसिया रोज मेरे घर आवे, करके बहाना होरी को, बहाना होली को, करके बहाना होरी को, बहाना होरी को, करके बहाना होरी को। के रसिया छैला, के रसिया रोज मेरे घर आवे, करके बहाना होरी को। रसिया रोज मेरे घर आवे, करके बहाना होरी को। बहाना होरी को, करके बहाना होरी को, बहाना होरी को, करके बहाना होरी को। रसिया रोज मेरे घर आवे, करके बहाना होरी को। रसिया रोज मेरे घर आवे, करके बहाना होरी को। और एक दिना तो मिल गयो सजनी सास नंद मेरे साथ। एक दिना तो मिल गयो सजनी सास नंद मेरे साथ। एक दिना तो मिल गयो सजनी सास नंद मेरे साथ। एक दिना तो मिल गए सजनी सास नंद मेरे साथ। और हाथ पकड़ के कलैया मरोड़ी, और हाथ पकड़ के कलैया मोड़ी, मैं तो आ गई तंग। करसिया छलिया छेला रोज मेरे घर आवे, करके बहाना होरी को। रसिया रोज मेरे घर आवे, करके बहाना होरी को। बहाना होरी को, करके बहाना होरी को। बहाना होरी को, करके बहाना होरी को। एक दिना तो आए गयो सजनी ग्वाल बाल के साथ। एक दिना तो आए गयो सजनी ग्वाल बाल के साथ। एक दिना तो आ गयो सजनी ग्वाल बाल के साथ। एक दिना तो आए गयो सजनी ग्वाल बाल के साथ। और भाभी कह के मोय पुकारे, अरे भाभी कह के मोय पुकारे, मुंह पे लगा गयो रंग। करसिया छलिया छेला रोज मेरे घर आवे, करके बहाना होरी को। छेला रोज मेरे घर आवे, करके बहाना होरी को। बहाना होरी को, करके बहाना होरी को। बहाना होरी को, करके बहाना होरी को।
रसिया रोज मेरे घर आवे करके बहाना होरी गो रसिया रोज मेरे घर आवे घर के बहाना होरी गो के छैला रोज मेरे घर आवे करके बहाना होरी गो रसिया रोज मेरे घर आवे करके बहाना हो। बोले माखन चोर भगवान की इस प्रकार भगवान नाचे हैं और गोपियां गाई हैं। तब गोपियों ने भगवान को छोड़ दिया। इस प्रकार भगवान ने अनेकों बार गोपी के घर आते गए, माखन चुराते गए। कभी गोपियां पकड़ लेती, कभी छोड़ देती। अनेकों लीलाएं भगवान ने माखन चोर की हैं गोपियों की यहाँ। भगवान को माखन से बहुत प्यार है। बहुत प्रिय है माखन भगवान को। भगवान के यहाँ 1.25 लाख गाय दूध देती है, पर अपने घर का माखन नहीं खाते और गोपियों के घर चुरा के खाते हैं। अरे वो माखन चोर ही नहीं, वो मन चोर भी है। एक बार उसके तरफ एक कदम बढ़कर तो चलो, वो आपको कब चोरी कर ले जाए कुछ पता नहीं लगे। वो माखन चोर के साथ साथ में मन चोर भी है। मन को चुरा लेता है, घायल कर देता है आपको, पागल बना देता है आपको। वो ऐसा है मेरा कान्हा माखन चोर। गोपियों की दशा विचित्र हो जाती थी। जिस दिन भगवान चोरी करने नहीं आए उस दिन उनको चैन नहीं पड़ती थी। भगवान मानो ये कहते हो, हे गोपियों, तुम्हारे इस माखन के लिए ही तो वैकुंठ छोड़ के ब्रज में आया हूं। भगवान भाव के भूखे हैं, वो प्रेम के भूखे हैं। बोलने को बहुत मन करता है, ऐसे ऐसे प्रसंगों में बहुत सारे ऐसे भजन है, मन करता है, है? कौन कहता है भगवान खाते नहीं। इस तरह के भजन भाव भरे, प्रेम भरे। भगवान खाते भी हैं, भगवान खेलते भी हैं, भगवान सोते भी हैं, पर वो तब जब उनको कोई खिलाने वाला सबरी जैसी हो या यशोदा मैया जैसी हो या गोपियों जैसी हो, वो नाचते भी है। कोई राधा गोपियों जैसी भक्त हो तो नाचने भी लग जाते हैं। सब तरह की लीला करनी आती है उनसे। और जिस दिन गोपियों के यहाँ भगवान नहीं जाते तो गोपियों की स्थिति विचित्र हो जाती है। बार बार मैया यशोदा के यहाँ उल्हाना लेकर गोपियाँ जाया करती। एक दिन मैया परेशान होकर के एक दिन कन्हैया को बुलाकर बोली, कन्हैया देख लाला, तो सच सच बताना, सच बताएगा ना? बोले हाँ मैया, मैं कोई झूठ थोड़ी बोलता हूँ मैया। मैया भी जानती है कितना सच्चा है मेरा लाला। भोली स्वभाव की है ना, जल्दी कहने में आ जाती है। हाँ लाला तो सच ही बोलता है। लाला एक बात कहूँ? हाँ मैया। लाला तो गोपी के घर माखन चुराने जाता है क्या, चोरी करने जाता है क्या? भगवान बोले मैया सच कहूँ? हाँ हाँ लाला सच। मैया जाता हूँ, चोरी करने जाता हूँ। तो फिर लाला क्यों जाता है? बोले मैया इसलिए जाता हूँ कि तुम माखन नहीं खिलाती है, माखन खाने का मन होता है तो चोरी करने जाता हूँ, तो माखन खिलाती नहीं। अरे लाला तो कोई बात की, पता है बाबा के यहाँ तेरे यहाँ पे कितनी गायें हैं? हाँ मैया मुझे पता है।
लाख गाय हैं, लाख। बोले तो फिर कोई हमारे घर मक्खन की कमी है क्या? बोले माँ, माखन की तो कमी नहीं है, पर प्रेम से खिलाने वाली की तो कमी है ना। मैया, मैं गोपी के घर जाता हूँ ना माखन खाने, वो बड़े प्यार के साथ में खिलाती है। मैया बोली, हो वाह, गोपियों का तो तुझे प्यार दिखाई दे गया और मेरा तेरा आपको प्यार नहीं दिखा। वाह कन्हैया, मेरे लाला तू ऐसा मत बोल, मैं भी तुझसे प्यार करती हूँ, मैं तेरी माँ हूँ। भगवान बोले, माँ हो, पर कभी आपने अपने हाथों से मुझे माखन नहीं खिलाया। आप तो, आपके यहाँ तो बहुत सारी दासियाँ हैं ना, हैं, नौकरानियाँ हैं, वही दूध बिलोती है, वही माखन निकालती है। मैया, वो अपने हाथ से दही बिलो के माखन निकाल के खिलाती हैं। मानो भगवान ये कहना चाहते हो कि मैं माखन का भूखा नहीं हूँ, मैं प्रेम का भूखा हूँ। अपने हाथों से जो निकाल के और मुझे खिलाए, अपने हाथों से खिलाए, मैं वह तब खाता हूँ। मैया समझ गई आज भगवान की बात। मैया बोली, देख लाला, पिछली गलती तो माफ कर दे। बात तो तू सही कहता है, मेरे यहाँ 1.25 लाख गाय दूध देती है, पर नौकर चाकर हो जाने से मैं कभी दूध नहीं जमाती, कभी दही नहीं बिलोती, कभी अपने हाथों से माखन नहीं निकालती। लाला तू ठीक कहता है, देख कल से मैं तुझे तेरे लिए अपने हाथों से माखन निकाल के खिलाऊंगी। तब कन्हैया ने कहा, मैया, यदि आप अपने हाथों से माखन निकाल के खिलाएगी ना, तो फिर मैं ना जाऊंगा चोरी करने। बोले, नहीं जाएगा ना? बोले, ना मैया, नहीं जाऊंगा चोरी करने। आज मैया ने मन में संकल्प ले लिया कि कल से मैं अपने कानों को अपने हाथ से माखन निकाल के